क्रिकेट पर जी न्यूज के खुलासे का बड़ा असर हुआ है। भारतीय क्रिकेट में भूकंप लाने वाले खुलासे के बाद इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है। हैशटैग गेम ओवर पर बहुत बड़ी खबर, चेतन शर्मा की कुर्सी जाना तय है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर आ रही है। बीसीसीआई ने चेतन शर्मा से बात की है। बीसीसीआई ने चेतन शर्मा से जवाब भी मांगा है। चेतन शर्मा जिन्होंने कई बड़े खुलासे किए हैं जी न्यूज के हिडन कैमरे पर, उस पर बीसीसीआई ने उनसे जवाब तलब किया है। क्रिकेट जगत में भूचाल लाने वाला खुलासा जी न्यूज पर, हैशटैग गेम ओवर। सोशल मीडिया पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं। गेम ओवर शो के बाद अब तक का अपडेट क्या है अपने दर्शकों को बता दें। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चेतन शर्मा जो कि चीफ सेलेक्टर हैं बीसीसीआई के, उनकी कुर्सी जाना तय है। बीसीसीआई ने चेतन शर्मा से जवाब तलब किया है। जी न्यूज पर बीसीसीआई का पहला रिएक्शन भी आ चुका है। गेम ओवर शो पर बीसीसीआई की प्रेस रिलीज जल्द आ सकती है। इस बीच बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष आशीष शेलार ने जानकारी दी है और कहा है कि इस पर जल्द से जल्द ऑफिशियल रिएक्शन आएगा बीसीसी का। जी न्यूज पर बीसीसीआई का पहला रिएक्शन, इस वक्त की बड़ी खबर। गेम ओवर पर पहली बार बोली है बीसीसीआई। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष आशीष शेलार ने कहा कि आधिकारिक तौर पर जल्द मिलेगा जवाब। क्रिकेट जगत में भूचाल लाने वाला खुलासा गेम ओवर, और इस शो पर जल्द ही प्रेस रिलीज जारी करेगी बीसीसीआई। इसके ऊपर अधिकृत बीसीसीआई प्रतिक्रिया देगी, आप उसके बारे में वेट करेंगे। लेकिन इसके ऊपर अधिकृत बीसीसीआई प्रतिक्रिया देगी, आप उसके बारे में वेट करेंगे। लेकिन इसके ऊपर अधिकृत बीसीसीआई प्रतिक्रिया देगी, आप उसके बारे में वेट करेंगे। लेकिन तो बीसीसीआई की ओर से फिलहाल अभी कुछ भी खुलकर नहीं बोला गया है, क्योंकि निश्चित तौर पर बड़ा मंथन चल रहा होगा। जो भी बातें चेतन शर्मा ने कही हैं वो क्रिकेट जगत को हिला डालने वाली हैं, और कहीं ना कहीं इस खुलासे के पीछे उन सवालों के जवाब छिपे हुए हैं जो कि हर भारतीय फैंस जानना चाहता है। इस वक्त हम आशीष शेलार के पास आए हुए हैं। आशीष शेलार बीसीसीआई के जो बीसीसीआई में ट्रेजरर के पद पे तैनात हैं, और यहाँ पर अभी वो फिलहाल अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो पक्ष है वो हम यहाँ पर लेने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आशीष शेलार आए हुए हैं बतौर, यहाँ पर फिलहाल अभी वो ज़रूर इनसे कोशिश की जाएगी कि फिलहाल जिस तरह का जो भी जी ने, सर चूंकि आप बीसीसीआई से जुड़े हुए हैं, बीसीसीआई के ट्रेजरर हैं, जी न्यूज़ ने जो स्टिंग किया है आपने भी देखा होगा, कई चौंकाने वाले खुलासे आए हैं। मैं बस आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि किस तरह से बीसीसीआई देख रही है जिम्मेदारी के तौर पे। इसके ऊपर अधिकृत बीसीसीआई प्रतिक्रिया देगी, आप उसके बारे में वेट करेंगे। लेकिन सर आप चूंकि हैं ट्रेजरर, मैं इसलिए जानना चाह रहा हूँ बस आपसे, क्योंकि काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। खिलाड़ियों का इंजेक्शन लेना हो, चाहे सिलेक्शन को लेके एक पार्शलिटी वाली बात निकल कर आ रही है, चेतन शर्मा ने खुद एक्सेप्ट करी ऑन कैमरा। क्या आप बीसीसीआई की अकाउंटेबिलिटी के तौर पर किस तरह से देखेंगे, कितना आप इस चीज़ को देखेंगे? अधिकृत बीसीसीआई इसके ऊपर मत बना के बताएगी आपको। चलिए, शुक्रिया मुझसे बात करने का। बीसीसीआई के ट्रेजरर आशीष शेलार हमारे साथ मौजूद थे और साफ तौर पे कह रहे हैं कि बीसीसीआई इसके ऊपर अपनी तरफ से एक प्रतिक्रिया देगी। हालांकि वो कैमरे के सामने आकर बात करने के लिए कुछ भी कहने से मना कर रहे हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कपिल वशिष्ठ जो कि अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली से हमारे साथ लाइव हैं। अंकुर त्यागी बीसीसीआई ऑफिस मुंबई से हैं। आदित्य प्रताप सिंह चेतन शर्मा के घर के पास से हैं। वहीं अश्विन पांडे भी मुंबई से हमारे साथ हैं। सबसे पहले अंकुर, अगर बात की जाए बीसीसीआई की, आशीष शेलार कुछ भी खुल करके बोलने से बचते हुए नजर आए हैं, लेकिन वहां चल क्या रहा है, क्योंकि गेम ओवर ने बीसीसीआई और क्रिकेट जगत में भूचाल ला दिया है। देखिए, हो तो यही रहा है ना कि सुबह से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। बीसीसीआई में कोई भी ऑफिस बियरर जो होने चाहिए थे वो फिलहाल तो यहाँ पर है नहीं, जो पदाधिकारी होने चाहिए थे। ऑफिस बियरर रह दीजिए, जो पदाधिकारी होने चाहिए, जो जिम्मेदार है, जिनकी जिम्मेदारी बनती है। ये जो स्टिंग सामने आया है उसमें जो बातें निकल कर आई हैं, जो खुलासे निकल कर आए हैं, उन पर जिम्मेदारी तय करने वाला जो व्यक्ति है वो पदाधिकारी यहाँ पर आज कोई भी नहीं आया है। और इसीलिए फिर हम जब जो आशीष शेलार हैं बीसीसीआई के ट्रेजरर हैं,
कोषाध्यक्ष हैं, वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं और वहीं से आते हैं, और इसीलिए हम उनसे जानना चाहते थे कि अब बीसीसीआई का आधिकारिक तौर पर क्या इस पर कहना है। हमने 2 बार उनसे एक सवाल किया कि जिम्मेदारी के तौर पर बीसीसीआई इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को किस तरह से देखेगी। उनका साफ तौर पर कहना था, सिर्फ एक लाइन जो रटी रटाई थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि बीसीसीआई इसके ऊपर अपना ऑफिशियल प्रेस रिलीज करेगी। इसके इतर जाकर उन्होंने कोई भी बात करने से मना कर दिया। तो ये बता रहा है कि जो बीसीसीआई के जितने भी जो कॉरिडोर है, बीसीसीआई का पूरा कॉरिडोर है, उसमें किस तरह की ठीक है, पूरी तरह से सन्नाटा है और कोई भी कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। कपिल, गेम ओवर में जो सवाल खड़े किए गए हैं, निश्चित तौर पर चेतन शर्मा पर सबसे बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि बतौर एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति के उनकी जिम्मेदारी थी इन खामियों को दूर करें। वो जानते हुए भी अगर खिलाड़ी जो है वो इंजेक्शन लेकर के आ रहे हैं, फिटनेस दिखा रहे हैं, इसके अलावा तमाम बातें, तो ऐसे में माना जाए कि चेतन शर्मा की कुर्सी जाना तय है। बिल्कुल। आप चंदन देखिए, मेरे पास जो जानकारी है सूत्रों के हवाले से वो ये है कि बोर्ड में हाईएस्ट लेवल पर इस स्टिंग ऑपरेशन को देखा गया है और इस बात को लेकर नाराजगी है कि चेतन शर्मा इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं। तो बड़ा सवाल इस वक्त यही है कि कप्तान रोहित शर्मा जो वनडे और टेस्ट के कप्तान है, कप्तान हार्दिक पांड्या जो T20 फॉर्मेट के कप्तान है, क्या वो चेतन शर्मा के साथ टेबल शेयर करेंगे? क्या वो उनके साथ बैठकर टीम सिलेक्शन पर बात करेंगे? इस सवाल का जवाब नहीं में दिखाई देता है। देखिए, बीसीसीआई जल्दी से कुछ नहीं बोलेगी जी। बीसीसीआई और पारदर्शिता, बीसीसीआई और ट्रांसपेरेंसी, ये एक दूसरे के विलोम शब्द है, ये एंटोनिम एक दूसरे के जी। कभी कोई ट्रांसपेरेंसी बरती नहीं जाती है, कारपेट के अंदर से बातें निकलकर कहां चली जाती है पता नहीं चलता है। ये जी न्यूज का करेजियस डंके के चोट पर किया गया स्टिंग ऑपरेशन है, जिसकी वजह से ये विस्फोटक खुलासे हुए हैं और बीसीसीआई को रिएक्ट करना पड़ेगा जी। बीसीसीआई को बताना पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई का संविधान ही ये कहता है कि चेतन शर्मा या कोई भी चीफ सेलेक्टर इस तरह से क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जारी नहीं कर सकता है, नहीं बता सकता है। और वो दुनिया के सामने क्योंकि आ गई हैं, तो बीसीसीआई को रिएक्ट करना पड़ेगा। तो चेतन शर्मा से जरूर ये सवाल पूछे जाएंगे। और चंदन, अगर जी न्यूज ने इस बात को कहा है कि फिटनेस घोटाला, तो इस बात को हमने ऐसे ही नहीं कहा है, बहुत ही लोडेड शब्द है। इस लोडेड शब्द को अगर जी न्यूज ने इस्तेमाल किया है तो हमने डंके की चोट पर इसको इस्तेमाल किया है। और जो ये पूरा फिटनेस घोटाला है, इस पर अगर आप 2 मिनट मुझे दें तो मैं दोबारा इस पर आपका ध्यान लाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल कपिल, बड़ी बात यह है चंदन, बड़ा सवाल यह है कि जसप्रीत जी कहिए। आप अपनी बात पूरी करें कपिल। चंदन, मैं ये कह रहा हूं कि जसप्रीत बुमराह जो है वो ऐसी पहेली बन गए हैं भारतीय क्रिकेट की कि वो सुलझने में नहीं आ रही है पूरे बोर्ड से। बड़ा सवाल ये है कि T20 वर्ल्ड कप अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, उससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज खेली थी। पहले मैच में जसप्रीत बुमराह नहीं खेले गए, वो NCA से उनको सर्टिफिकेट मिल गया कि वो फिट है। दूसरे मैच में उनको खिलाया गया, तीसरे मैच में उनको खिलाया गया, और चेतन शर्मा इसी बात का जिक्र कर रहे हैं कि उसके बाद उनसे झुका नहीं जा रहा है। तो ये NCA का सर्टिफिकेट कैसे मिल जाता है? बिल्कुल, ये कोई दोस्ती यारी में मिल जाता है। जसप्रीत बुमराह किसी को फोन कर देते हैं, वो कोई किसी को फोन कर देता है, उससे मिल जाता है। NCA भारतीय क्रिकेट नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, सारे खिलाड़ी वहां पर फिटनेस उनकी परखी जाती है। तो ये फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे जारी हो जाते हैं? ये 80% की फिटनेस में कैसे खेल जाते हैं? क्या 50% में भी खेल जाते हैं? इंजेक्शन लेकर मैच खेले जा रहे हैं? तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो खड़े हुए हैं, इनके जवाब बीसीसीआई को देने होंगे। जसप्रीत बुमराह, आप देखिए कितना बड़ा खिलौना बन गया है ये। उनका नाम आता है ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में, फिर वापस जाता है, फिर एक और नया नाम जारी होता है कि नहीं इस बार नहीं है। तो ये बीसीसीआई बता नहीं पा रही है दरअसल कि फिटनेस को लेकर खिलाड़ियों की क्या स्थिति है जी। बहुत सारे सवाल लिस्टिंग। बिल्कुल कपिल, आपने बहुत मौजूद सवाल उठाए हैं और ये सवाल हर भारतीय क्रिकेट फैन के मन में है। पिछले कुछ समय से लगातार ऐसी चीजें हो रही हैं कि जो फॉर्म में खिलाड़ी होता है, अचानक से उसकी फॉर्म बिल्कुल डिप हो जाती है। पता चलता है कि वो सिलेक्ट किया गया है, लेकिन उसके बाद अनफिट हो जाता है या फिर बहुत खराब परफॉर्म करता है। एक खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन फिर उसके बाद टीम में शामिल तक नहीं किया जाता है। तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं और इन सबको ये सवाल खड़े हुए हैं चेतन शर्मा के स्टिंग ऑपरेशन से। और चेतन शर्मा का पक्ष जानने की भी हमने कोशिश की है, लगातार हम उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके घर के बाहर मौजूद हैं आदित्य प्रताप सिंह। आदित्य, क्या चेतन शर्मा का कोई अभी तक अता पता लगा है? कोई रिएक्शन उनका मिल पाया है? चंदन, हम यहाँ सुबह 6 बजे से मौजूद हैं और इस समय पूरे 6 घंटे हो गए हैं किसी भी प्रकार का। और पीछे ही वो जो नेचर व्यू अपार्टमेंट है, चेतन शर्मा का घर है, वो है।
यहाँ पर उनकी बालकनी से ना उनको देखने को मिला, गेट बंद कर दिया गया है। जो इस अपार्टमेंट पे रहने वाले लोग हैं केवल उन्हीं की ही एंट्री हो रही है, इसके अलावा किसी को भी अंदर जाना मना है। लोग स्थानीय लोगों से जब हमने बातचीत की और यहाँ पे जो गार्ड है उससे बातचीत की, वो बोले कल रात के बाद उनको यहाँ देखा नहीं गया है जी। तो वाकई में ये सवाल है कि जी न्यूज़ के स्टिंग के बाद क्या सवालों से बचने के लिए चेतन शर्मा कहीं और हैं या वाकई में वो उस जगह पहुंचे हैं जहां पे उनको सच में जवाब देना चाहिए। वो जो टेबल शेयरिंग की बात हो रही थी, क्या वो टेबल शेयरिंग उनके लिए भी अब काम आने वाली है? क्या वो टेबल शेयरिंग उनको बचा पाएगी, या वो जो फेवरिज्म का खेल है जो चेतन शर्मा ने जी न्यूज़ के कैमरे पे एक्सेप्ट किया है, क्या वो भी उसी चीज को लेके आगे बढ़ रहे थे? बहुत सारे सवाल है, जी न्यूज़ लगातार खड़ा कर रहा है, चाहे वो सवाल बीसीसीआई से हो या चेतन शर्मा से, जवाब जरूर चाहिए। बिल्कुल, आप सभी हमारे साथ बने रहें। इस खबर के सामने आने के बाद लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। जी न्यूज़ के शो गेम ओवर के बाद विराट कोहली का पहला पोस्ट इंस्टाग्राम पर आया है। विराट कोहली ने एक तस्वीर पोस्ट की है, स्टेडियम जाते वक्त ड्राइव करते हुए पोस्ट की है तस्वीर। विराट ने लिखा, सालों बाद दिल्ली में बिताए दिनों की याद। विराट कोहली, जिनका भी जिक्र चेतन शर्मा के स्टिंग ऑपरेशन में लगातार हुआ है। हालांकि विराट कोहली ने इस खबर पर कोई रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन विराट कोहली ने अपनी स्टेडियम जाते वक्त ड्राइव करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की है और लिखा है, सालों बाद दिल्ली में बिताए दिनों की याद। ये वो तस्वीर है। सोशल मीडिया पर विराट कोहली के फैंस लगातार चेतन शर्मा पर यह सवाल खड़े कर रहे हैं कि विराट कोहली को फॉर्म की वजह से नहीं बल्कि पसंद और नापसंद की वजह से टारगेट किया गया था, लेकिन विराट कोहली इन सबसे बेपरवाह हैं और फिलहाल उन्होंने एक तस्वीर अपनी पोस्ट की है इंस्टाग्राम पर। कपिल वशिष्ठ हमारे साथ है। कपिल, सोशल मीडिया पर विराट कोहली के फैंस काफी नाराज हैं इस गेम ओवर में, जिस तरह से विराट कोहली के कप्तानी को लेकर के बातें कही हैं चेतन शर्मा ने। विराट कोहली से बेपरवाह नजर आते हैं, इस तस्वीर में कुछ मायने छिपे दिखते हैं आप क्या? देखिए, इस तस्वीर से तो मायने नहीं निकालने चाहिए। वो गुड़गांव में उनका घर है और दिल्ली में क्योंकि मुकाबला है तो जाहिर है वो अपने घर से अपने आप ड्राइव करके पहुंच रहे हैं, तो इस तस्वीर से तो मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल चंदन फिर दोबारा वहीं पर आकर खड़ा होता है कि दरअसल बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो अंडर द कारपेट कर दी जाती हैं, जो कभी सामने नहीं आती हैं। वो कैसे सामने आती हैं? वो ऐसे सामने आती है जो जी न्यूज़ ने स्टिंग ऑपरेशन, एक करेजियस स्टिंग ऑपरेशन करके दिखाया है। देखिए, चीफ सेलेक्टर, मौजूदा चीफ सेलेक्टर अगर खुद आपको ये बता रहा है इस बात को कि विराट कोहली झूठ बोल रहे हैं, ऐसा चेतन शर्मा कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, जी न्यूज़ नहीं कह रहा जी। उनका कहना यह है कि सौरव गांगुली ने बकायदा विराट कोहली को कहा था कि आप कंटिन्यू करिए कप्तान के तौर पर T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन विराट कोहली का कहना है कि मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की गई थी। और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने वो भी दिखाई थी, विराट कोहली का बयान दिखाया था। चंदन, आपको याद होगा कि हालांकि उसमें एक बात जो चेतन शर्मा ने कही कि वो साउथ अफ्रीका जा रहे थे, वहां पर अपने इस कप्तानी की सागा का जिक्र करने का जरूरत नहीं थी, लेकिन विराट कोहली से मैं आपको याद दिला दूं, वो सवाल किया गया था जी। तब विराट कोहली ने सवाल के जवाब में ये बात कही थी कि मुझसे ऐसी कोई बात नहीं कही गई। और टीम के सिलेक्शन से 1.5 घंटा पहले, 90 मिनट पहले मुझे चीफ सेलेक्टर का कॉल आता है कि अब आप कप्तान नहीं रहेंगे। बिल्कुल, और गेम ओवर जो हमने सीरीज दिखाई है और इसके साथ साथ कई बड़े सवाल खड़े होते हैं, वो सवाल भी आपको दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ क्या इंपैक्ट हुआ है चेतन शर्मा का की कुर्सी जानी तय है, ये एक बड़ा असर सामने आ रहा है। बीसीसीआई ने चेतन शर्मा से जवाब मांगा है, एक बड़ा असर सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। जी न्यूज़ पर बीसीसीआई का पहला रिएक्शन भी आ चुका है। बीसीसीआई का पहला रिएक्शन यह आया है कि गेम ओवर शो पर बीसीसीआई की प्रेस रिलीज जल्द सामने आ सकती है, और यह बात बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष आशीष शेलार ने बताई है जी न्यूज़ के कैमरे पर। हमारे कई सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विन, इस खबर के आने के बाद क्रिकेट फैंस हताश हैं, हैरान हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में जो सवाल उठ रहे थे उनके जवाब गेम ओवर सीरीज के जरिए सामने आए हैं। जी बिल्कुल, ये एक तरह से क्रिकेट खेल के पीछे जो उसका काला स्याह सच है वो लोगों के बीच सामने आया। और जाहिर सी बात है, आज जब हम सुबह शिवाजी पार्क मैदान पर जो क्रिकेटर्स थे उनसे बातचीत कर रहा था तो वो बहुत दुखी थे। उनका कहना था कि इस तरह से लाइक और डिसलाइक पर अगर सिलेक्शन होने लगे, जो चेतन शर्मा कह भी रहे थे, तो ये बहुत चिंता का जो है एक तरह से विषय है। साथ ही बोर्ड
और खिलाड़ियों के बीच जिस तरह से टकराव और ईगो क्लैशेस की वजह से कप्तान को हटाया जाना, कप्तान को हटाकर ये बताना कि हम तय करते हैं कि कौन कप्तान बनेगा, कौन कप्तान नहीं बनेगा, हम तय करेंगे कौन खेलेगा, कौन नहीं खेलेगा, हम तय करेंगे कि किसका भविष्य क्रिकेट में आगे जाएगा। तो ये एक तरह से जो है शायद सच है जो बहुत सालों से चला आ रहा है। पहली बार जी न्यूज़ ने उसे कैमरे के सामने उसको एक्सपोज किया है, लोगों के सामने लाया और ये बताने की कोशिश की है कि कैसे क्रिकेट के खेल के पीछे एक दूसरा खेल भी बोर्ड में बैठे लोग करते हैं। चेतन शर्मा ने एक बात कही कि अगर बोर्ड के प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई कुछ बात करता है तो सब लोग एक साथ हो जाते हैं और यही कारण रहा कि यहाँ पर जब विराट कोहली ने अपनी बातें रखनी शुरू की तो उन्हें कप्तानी से हटाया गया और ये भी जो है सौरव जो फैसले लिए जा रहे थे उसमें पारदर्शिता नहीं दिख रही थी। और कपिल ने जो बात कही थी कि पारदर्शिता और बीसीसीआई एक दूसरे के बिल्कुल अगेंस्ट जाते हुए दिखते हैं, कोई पारदर्शिता नहीं दिख रही थी। और कहीं ना कहीं गेम ओवर में चेतन शर्मा ने उन सभी सवालों के जवाब सामने ला दिए हैं जो कि सवाल भारतीय क्रिकेट फैंस के मन में उठता था। आखिर एक खिलाड़ी की कप्तानी क्यों चली जाती है? आखिर एक खिलाड़ी अचानक से सब कुछ ठीक रहता है, उसे सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन अचानक वो अनफिट हो जाता है, वो भी बड़े खिलाड़ी। ये बड़े सवाल उठ रहे थे और पूरे देश से इसको लेकर के रिएक्शन सामने आ रहे हैं गेम ओवर पर।